गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कौस्तुभ कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। ये झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म जो है, आप लोग इसको, जैसा कि आपको मालूम है, इसको दो टर्म बांटा गया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का, उसी का ही वीडियो बन रहा है। और सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग कॉपी खोल के लिखिए। एग्जाम तो अच्छा जा ही रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ। एग्जाम अच्छा जाना चाहिए 100%, है ना। तो डेट लिखिए, जैसा आपको मालूम है, सबसे पहले डेट लिखिए। आज की 14 तारीख है और कौन सा महीना है, अप्रैल महीना है ना। और सब्जेक्ट क्या है, आज का सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। लिखिए एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, उद्यमिता, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, NTRE, RENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्पेलिंग सही है। और चैप्टर का नाम लिखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर का नाम लिखिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, और चैप्टर का नाम हुआ, नेम ऑफ चैप्टर हो गया, टॉपिक जो हो गया हमारा, नेम ऑफ चैप्टर भी इसको लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, है ना। इनवायरमेंट, VIRONMENT, इन्वायरमेंट स्कैनिंग चैप्टर का नाम हुआ, ठीक है। और ये जैक बोर्ड के लिए है और क्लास 12 के लिए है, क्लास, है ना, 12। ऐसा नहीं कि जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम में वो बोलेंगे मेरे लिए, ऐसा नहीं। सेमेस्टर ये क्लास 12 के लिए है, और ये भी इधर है, ये जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जैक बोर्ड के लिए स्टूडेंट, जैक बोर्ड के स्टूडेंट, जैक बोर्ड मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बीकॉम में भी चलता है ना, बीकॉम में पढ़ा जाता है सेमेस्टर 4 में, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, टाइप क्वेश्चंस, टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। इसको आप लोग आज कॉपी में उतारिएगा, ठीक है। और ये टर्म 1 का है, और मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। आप निकाल लिए स्टूडेंट, फोन नंबर लिख दे रहा हूँ। ये सब मैंने आपको लिख दिया। अब आप लोग तैयारी कीजिए लिखने के लिए। तो सबसे पहला लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिएगा, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2017 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर उसी को मैं लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान से लिखिएगा। क्या है कि सब्सिडी इज आर्थिक सहायता, सब्सिडी, है ना, लिखिए सब्सिडी,
सब्सिडी, SUBSIDY, सब्सिडी इज। अब सुनिए, सब्सिडी इज, इसका हिंदी में बताता हूँ। हिंदी यही है, आर्थिक सहायता है। तो आर्थिक सहायता है, उसका 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला, आर्थिक सहायता क्या है, 4 ऑप्शन सुनिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि कॉन्सेशन, पहला ऑप्शन है कॉन्सेशन, कॉन्सेशन पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट, डिस्काउंट। अब आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। उसके बाद है रीपेमेंट, रीपेमेंट, रीपेमेंट। उसके बाद है आपका नन ऑफ दिस। कौन सही आंसर है ये आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सही ऑप्शन है, तो आपको बताना है। इसमें जो सही ऑप्शन है, आर्थिक सहायता क्या है ना। तो आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान, इसका हिंदी क्या है, रीपेमेंट, पेमेंट, ठीक है। और अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर से एक बार हम लोग कर सकते हैं, रीपेमेंट। इसका जो सही आंसर होगा रीपेमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। अब आप दूसरा नंबर लिखिए, चलिए नंबर 2 लिखिए। देखिए कि इंसेंटिव्स आर, क्वेश्चन है इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ, आर नॉट कंसर्न्ड, इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, सुनिएगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन में रिबेट, पहला ऑप्शन में क्या है, रिबेट। और दूसरा ऑप्शन में है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, EXEMPTION, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये हो गया। और सी है आपका प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल, ये है। और जो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में है लमसम पेमेंट, क्या है, लमसम पेमेंट, लमसम से लमसम पेमेंट। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए, ऑप्शन नंबर है डी, है ना। इसका सही आंसर। इस तरह से आप, पहला मैं मिटा दे रहा हूँ, आप दूसरा को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर लिखिए, है ना। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ, देखिएगा, सोशल, सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, BEHAVIOUR, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न, कंसर्न विथ, ठीक है। अब 4 ऑप्शन इसका सुनिएगा, ऑप्शन में सुनिएगा, मैं दूसरा नंबर पहले मिटाता हूँ। 4 ऑप्शन सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, ऑप्शन में क्या है, प्रोडक्शन पब्लिक, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अवॉइडेंस ऑफ, अवॉइडेंस ऑफ, AVOIDANCE, अवॉइडेंस ऑफ, आप लोग लिख रहे हैं ना स्टूडेंट, ऑफ अनइथिकल, HICAL, अनइथिकल बिहेवियर, ठीक है। और फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल
सोशल रिलेशंस, ठीक है। और डी है उसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा आपका, जो सही आंसर इसके हिंदी में बोल देता हूँ। जैसे लिखा ना, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विद, इसका हिंदी क्या होगा, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। तो पहला जो ऑप्शन था कि जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, दूसरा अनैतिक व्यवहारों का परिवर्जन से, तीसरा है सामाजिक बाध्यता की पूर्ति से, और डी में है लाभ अर्जन प्रक्रिया, है ना। यानी सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। इसका सबसे सही आंसर है, जो सही आंसर है वो लाभ अर्जन प्रक्रिया, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। तो आप लोग जो डी नंबर ऑप्शन है ना, इसका हिसाब से डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये सही है। लिखिए क्वेश्चन को। अब आप लोग लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए 4। इसको उतारिए जल्दी से, इतना लेट लगाइए उतारने में। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। 4 नंबर लिखते हैं। इकोनॉमिक इकोनॉमिक ठीक है, पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन दी, ये है क्वेश्चन। इसका 4 ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है ए नंबर में, पहला ऑप्शन में है कि डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, पहला ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में है कि डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम बिजनेस, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। और एक यहाँ पर कौन सी होगा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना। ऑप्शन में कर दिए नन ऑफ दिस, है ना। में नन ऑफ दिस कर दीजिए, नन ऑफ, इसमें से कोई एक जो है वो सही होगा। तो जो सही आंसर है डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, इसका आंसर होगा डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, सही आंसर है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिखिए बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए सी डी नहीं है इसका। इस तरह से आपको मैं 3 नंबर मिटा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर लिखिए, विच विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, में आपको ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए में है कि पहला है इंटरनल, पहला क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट,
पहला। दूसरा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तीसरा है बोथ ए एंड बी, दोनों में से ये जो ऊपर में हम लिखे हैं उन दोनों को माना जाए। डी है आपका नाइदर ए नॉर। कौन सा सही आंसर है? नाइदर ए नॉर और बी, इसमें से कोई एक सही आंसर है ना। इसका जो सही आंसर है नाइदर, बोथ ए एंड बी, दोनों है ना। इन्वायरमेंट में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों है। इसलिए आप सी नंबर यहाँ पर जो सी नंबर को टिक कीजिए, दोनों है ना। ये देखिए मैंने टिक कर दिया ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 6 नंबर लिखिए, अब 5 है। 6 नंबर लिखिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is important for environment? In searching of opportunities, maintaining the existence, next in getting success, in getting success, ये है। इसमें से आपको बताना निम्न में से किसे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। तो ये सभी, इसमें सभी को ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज में टिक कीजिए, सभी है। क्या डबल डबल देखिए टिक हो गई है ना, ये टिक है। अब चलिए आप 7 नंबर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, ठीक है। लिख लिए 7 नंबर, आइए चलिए 7 नंबर लिखिए। एक्सटर्नल environment, which is composed of forces that have a general influence of, देखिए इसका 4 ऑब्जेक्टिव लिखिए आप लोग, है ना। 6 नंबर में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, उतार लिया 6 नंबर ना, मिटा दे रहा हूँ। अब आप देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ठीक है। इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है इंटरप्राइज बिहेवियर, पहला ऑप्शन में इंटरप्राइज बिहेवियर, बी में एम्प्लॉइज बिहेवियर,
प्राइस में लिखिएगा प्रमोटर्स बिहेवियर, प्रमोटर्स बिहेवियर। ठीक है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो ये जो है पहला इसको करेक्शन कर दिया, मिस्टेक हो गया। इंटरप्राइज बिहेवियर जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर सही करना होगा स्पेलिंग, इंटरप्राइज बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। हिंदी पढ़ के सुना दें, इसका हिंदी यही हुआ, बाह्य वातावरण। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य वातावरण, जो शक्तियों में निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है ना। पहला उपक्रम व्यवहार, दूसरा कर्मचारी का व्यवहार, तीसरा प्रवर्तक का व्यवहार, चौथा प्रबंधक का व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर है उपक्रम व्यवहार। क्या है स्टूडेंट्स? तो उपक्रम व्यवहार जो है वो सही आंसर, यानी ये वाला ऑप्शन। देखिए मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, देखिए है ना, ये सही आंसर है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, है ना, क्या लिखिएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 नंबर लिखिए, सोशल सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज ऑफ, चार्ट इसका ये है कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, है ना, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी पहला। दूसरा है फंक्शनल डिवीजन ऑफ कास्ट, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कास्ट, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है में है फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, फंक्शनल डिवीजन कम्युनिटी। डी जो है, डी ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं है, तो कौन सही आंसर होगा? नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, है ना। क्या होगा? फंक्शनल डिवीजन, यहाँ पर ना ये वाला होगा, यहाँ डी लिखा गया, एक्चुअली ये सी ऑप्शन है, ये होगा अब सही आंसर। मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये वाला देखिए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना, रॉन्गली वहां डी लिखा हुआ है, ए बी सी, डी लिखा गया, एक्चुअली वो सी है। तो फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी जो है वो सही आंसर होगा इसका, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, है ना। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन लिखिए, है ना, 9 नंबर लिखिए जल्दी से। ठीक है, अभी और सबका भी वीडियो बनेगा, आप लोग चुपचाप से पहले इसको स्टडी कीजिएगा, एक कॉपी में उतारिएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, लर्निंग प्रोसेस ना, इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करता है? ऑप्शन नंबर ए सुनिएगा, पहला है ड्राइव, RIV, ड्राइव,
दूसरा ऑप्शन है आपका क्यू, क्यू। तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन लिखिए रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। लास्ट ऑप्शन जो है वो है ड्राइव, ड्राइव क्यू एंड रिस्पॉन्स। चार ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है इसका जो हिंदी होता है, हिंदी पढ़ के सुना देते हैं, हिंदी में पढ़ता हूँ, इसका सही आंसर यही है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है ना। इसका हिंदी हुआ संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, यानी ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स। इस तरह से आपका 9 क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया अभी तक। अब आइए 10वां क्वेश्चन, 10th नंबर है ना। 10th नंबर क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं मिटा देता हूँ, 8 नंबर में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर में मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बोर्ड गंदा हो जा रहा है। 8 नंबर, 9 नंबर हो गया। आप 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, of the following, which of the following, which of the following is a economic factor, economic factor, which of the following is economic factor affecting environmental planning, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क। अब इसका ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, पहला ऑप्शन यही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा स्टेज, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन जो लिखिएगा होगा इकोनॉमिक पॉलिसी, नहीं, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा आप मार्केट सिचुएशन, मार्केट, मार्केट सिचुएशंस, ठीक है। और डी ऑप्शन लिखिएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। का हिंदी भी पढ़ के सुना दे रहे हैं कि निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है ना। पहला है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि आर्थिक नीतियां। दूसरा है कि आर्थिक विकास का स्तर, और तीसरा है बाजार की स्थिति, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, सभी है, सभी है। इसलिए 10 नंबर को आप टिक कीजिए। ये जो है ना आपका तो राइट आंसर है, ये 10 नंबर जो है ना वो राइट आंसर है। सॉरी 10 नंबर तो क्वेश्चन हुआ ना, इसका जो है 10 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। इसका जो ऑप्शन जो था वो है, इसका आंसर ये होगा डी नंबर, रॉन्गली वहां 10 ये हो गया डी, डी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस चैप्टर का 10 क्वेश्चन लिखवाया हूँ, है ना, और मॉडल सेट जो तैयार करूंगा इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन वो इस चैप्टर से भी दूंगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट आप 10 क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, इसके बाद नया वीडियो फिर एक लॉन्च हो रहा है आज ही इसी, तो थोड़ा घबराइएगा ना, पेशेंस रखिए। आप सभी स्टूडेंट
बढ़िया अंत तक हमारे वीडियो को देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, है ना। पूरे झारखंड के स्टूडेंट देखिए, जैक बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं किसी भी कॉलेज का स्कूल का, वो सब स्टडी कीजिए इसको। ओके, थैंक यू, है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा दूसरा चैप्टर का, तब तक आप इसको स्टडी कीजिए, 10 क्वेश्चन को कॉपी में उतारिए। थैंक यू।